3, 2, 1. Target launched. दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में क्या कुछ बीते दिनों से चल रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये और ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक अमेरिका और इजराइल के लिए भी और साथ में ईरान के लिए भी, क्योंकि ईरान की तैयारी से इजराइल और अमेरिका दोनों में हड़कंप मचा हुआ है। हालात ये हैं कि अमेरिकी जो बेस है मिडिल ईस्ट में, या ईरान की पहुंच और उसकी मिसाइलों के रेंज के इर्द गिर्द जितने भी अमेरिकी बेस हैं, वहां से अमेरिकी सैनिक भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि जान बचा करके आ जाओ जल्दी से, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इजराइल में जो स्टेट एयरक्राफ्ट है इजराइल का, यानी कि जो वो एयरक्राफ्ट जिसको बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हवाई यात्राओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी इजराइल से बाहर भेज दिया गया है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि ईरान जिस स्तर की तैयारी करके बैठा है वो बहुत खतरनाक होने वाली है इजराइल के लिए। अच्छा, इस बीच टारगेट्स भी सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के भीतर 50 जगहों पर अमेरिका और इजराइल जो है वो टारगेट कर सकता है। क्या क्या वो जगह हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसके बारे में भी चर्चा है कि कौन कौन से बेस पर, चाहे वो इजराइल के हों चाहे वो अमेरिका के हों, कौन कौन से वो बेस हैं जहां पर ईरान ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने अपने टारगेट फिक्स कर लिए। यह बात तो तय हो चुकी है कि जंग हो करके रहेगी। जिस तरीके के संदेश संकेत और जिस तरीके के इस समय सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, तारीख क्या होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते में कुछ बड़ा कांड होने जा रहा है, और इस बार कांड सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार कांड अरब वर्सेस यूरोप होने जा रहा है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ खबरों पर गौर करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि इजरायली जो है वो भाग रहे हैं, अमेरिकी जो है वो भाग रहे हैं। तमाम सारे खबरों में ये दावा किया गया, रॉयटर्स ने भी बाकायदा इसके बारे में दावा किया, और उसको लेकर के विजनर्स नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये अल उबैद एयरबेस की है, जो कतर में अमेरिका का बेस है, अमेरिकी बेस है, उसकी तस्वीर है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए इसमें बताया गया कि अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल्स को यह एडवाइस किया गया है कि अल उबैद एयरबेस जो है तुरंत खाली कर दो, वहां से निकल लो बहुत जल्दी, नहीं तो पहला अटैक तुम्ही पर होगा। बताया गया कि अल उबैद इज द लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस इन मिडिल ईस्ट एंड होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड। द इवैक्यूएशन ऑफ पर्सनल टू ऑर्डर द लीव द बेस, यह साफ साफ कहा गया है, यानी कि इन लोगों को उसका बेस जो है वहां का बेस छोड़ने के लिए कह दिया गया है। यह बात दोस्तों इसमें साफ साफ बताया गया। अभी मैं ईरान पर भी आऊंगा। अब एक तस्वीर शेयर हो रही है, उस तस्वीर में यह बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इन जगहों पर ईरान ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। जरा ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ये यूएस बेस हैं जहां पर हाई अलर्ट है फॉर ईरान, फॉर अटैक बाय ईरान। ईरान जहां पर हमला कर सकता है उन बेस पर हाई अलर्ट है। कौन कौन से हैं देखिए, अल असद एयरबेस इराक का, फिर हरियर एयरबेस इराक, अल तंफ गिरफन सीरिया का, फिर अली अल सलेम एयरबेस कुवैत का, यूएस नेवी 5th फ्लीट बहरीन, अल उदैद एयरबेस कतर जहां से लोगों को निकाल दिया गया, और अल दफरा एयरबेस यूएई। इतने एयरबेस को टारगेट पर बनाया है ईरान ने, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये आरकेएम टाइम्स का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर शेयर की और लिखा कि इजराइल कंफर्म्स, इजराइल ने कंफर्म किया, इजराइल कंफर्म्स द इमिनेंट attack from the Iran could likely target Israel and US bases located in the Middle East.
ईरान wants Qatar, UAE, Kuwait, Iraq and Oman avoid the cooperating with US and Israel to attack Iranian soil। सीधे सीधे कहा है कि ईरानी हमले पर, माफ कीजिएगा, ईरान पर हमले को लेकर के यूएस और इजराइल के साथ अगर किसी भी तरीके का तुम लोगों ने कोऑपरेशन किया तो फिर आप लोग भी समझ लीजिएगा। अब एक और मैसेज दिया ईरान ने, ये देखिए जरा, एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसके बारे में बताया, जस्ट ईरान है जस्ट इशूड अ रीजनल वार्निंग। यही वार्निंग उसने इशू की ईरान ने, जिसमें बताया, रॉयटर्स के हवाले से में बताया गया, तेहरान हैज डिलीवर्ड स्टाफ मैसेज टू की गल्फ स्टेट, गल्फ के जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनको मैसेज दिया, जिसमें तुर्की है, सऊदी अरबिया है, कतर है और यूएई है, दैट इफ वॉशिंगटन लॉन्चेस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, ईरानियन फोर्स विल स्ट्राइक यूएस मिलिट्री बेस अक्रॉस द रीजन। और ये उन्हीं रीजन्स में जो मिलिट्री बेसेस थे जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे बताया आरकेएम टाइम्स की खबर में, ये वही बेस हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में हैं, और ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू बने हुए हैं। इस बीच दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू का सरकारी एयरक्राफ्ट, इजराइल का सरकारी एयरक्राफ्ट इजराइल छोड़ करके निकल गया। ये वीडियो शेयर किया गया, ये फाइल फुटेज बताई जा रही, लेकिन ये इजराइल का वही सरकारी एयरक्राफ्ट है बताया गया जो कुछ घंटे पहले इजरायली एयर स्पेस से बाहर चला गया। ये इसमें दोस्तों जानकारी दी गई, बताया गया कि कुछ घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सरकारी विमान इजराइल हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसा फैसला आमतौर पर किसी बड़े सैन्य टकराव या ठीक उससे पहले ही शुरू होते ही ये लिया जाता है। इसका मकसद होता है देश की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विमान सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि मोबाइल कमांड पोस्ट के तौर पर भी काम करता है, यानी कि ये इमरजेंसी के वक्त में ये विमान जो है एक तरीके से यहीं से सारी कमांड देश की मिलिट्री को और इंपॉर्टेंट पर्सनल्स को, ऑफिशियल्स को मिलता है, ये इसमें दावा किया गया। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये फाइल फुटेज जारी की है वर्ल्ड एट वॉर नाम के ट्विटर हैंडल। ये फाइल फुटेज है, बताया गया जब 12 दिनों का अग्रेशन था उस दौरान की ये तस्वीर बताई जा रही जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, और इस फुटेज को जारी करते हुए उसी खबर पर इसने मोहर लगाई। देखिए अंग्रेजी में ये देखिए ये ट्वीट बताया गया, लिखा गया, और जिसमें ये इससे पहले मैंने आपको खबर बताई उसी को दावा किया गया, बताया गया कि ईरान पर हमला तय। इजरायली मीडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का आधिकारिक स्टेट एयरक्राफ्ट विंग ऑफ जन, जिसका नाम है, आज इजरायली हवाई क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा यह बताता है कि विमान नेवातिम एयरफोर्स बेस से उसने उड़ान भरी और वो भूमध्य सागर की ओर पश्चिम दिशा में चला गया। बताया गया कि इस गतिविधि से पहले तभी यह देखी गई है जब सुरक्षा कारणों से इस विमान को हटाया गया। मकसद साफ है, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए विमान को सुरक्षित रखना। यह कदम अपने आप में बड़ा संकेत है कि मध्य पूर्व में तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते अमेरिका और इजराइल ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए इसमें भी यही बात बताई गई है। अब देखिए एक और ट्विटर देखिए, मारियो नाफाल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ईरान के उन संभावित 50 टारगेट्स, ईरान के मतलब ईरान के भीतर जिन पर अमेरिका और इजराइल हमला कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दी। देखिए आपकी स्क्रीन पर इसमें बताया गया कि 50 टारगेट लॉक्ड, ट्रम्प्स ईरान स्ट्राइक लिस्ट ऑफ इजराइल। ये दोस्तों इसमें बताने की कोशिश की गई वो 50। देखिए इस पूरा इसका मैं हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूं, उसमें क्या कुछ बताया गया। देखिए इसमें बताया गया कि अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान के अंदर 50 हाई वैल्यू IRGC टारगेट की एक डिटेल हिट लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में तेहरान की कोर मिलिट्री कमांड हब्स, IRGC और बजीज के ठिकाने
और वो यूनिट जो ईरान में चल रहे हैं विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में इस्तेमाल की गई, उन पर हमला कर सकता है अमेरिका। रिपोर्ट्स में दावा यह भी है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ईरान इंटरनेशनल नाम की जो वेबसाइट उसने दावा किया कि 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इसमें मारे गए हैं और उसी को लेकर के इन टारगेट्स पर चर्चा की गई। अच्छा, ये जो फ्लाइट डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुलेमान अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया गया, वो उसी फ्लाइट का डेटा है, उसी एयरक्राफ्ट का डेटा है जो इजराइल का सरकारी एयरक्राफ्ट है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरीके से भूमध्य सागर में पश्चिम की ओर गया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, इजराइल ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत कर लिया है। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसको जारी करते हुए बताया कि इजराइल ने अपना आयरन डोम, डेविड स्लिंग और थार्ड सहित हाल ही में शामिल आयरन बीम, इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, उसको हाई अलर्ट पर रखा है, ये बताया गया, ये जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर आई पाकिस्तान की तरफ से, और यह खबर इसलिए चौंकाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसके ऑफिशियल्स ने तमाम सारे यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि यूरोप से भी ईरान के बारे में खुफिया जानकारी मांगी है, इंटेलिजेंस मांगी है, यानी कि ईरान और यूरोप, पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका, ये सारे के सारे मिलकर के चौतरफा ईरान पर हमला करने वाले हैं क्या? क्योंकि ये वीडियो देखिए पहले, फिर मैं उस मीटिंग की भी बात करूंगा। ये वीडियो क्या बताया जा रहा है, इस वीडियो के आश्रय दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी को, यानी कि आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया है कि अपने जो पाकिस्तानी जो सैनिक हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उनको आप ईरान बॉर्डर पर भेजो। तो 30,000 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक ईरान बॉर्डर पर भेजे जा रहे हैं। इस ट्वीट में दावा किया गया, ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, इसमें यह दावा किया गया, बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी इज रिपोर्टेडली डिप्लॉइंग 30,000 एडिशनल ट्रूप्स अलोंग द ईरान बॉर्डर आफ्टर आर्मी चीफ आसिम मुनीर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम सीनियर यूएस ऑफिशियल। ये इसमें दावा किया गया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम दूतावासों से जो एक्स्ट्रा स्टाफ था उसको भी बाहर निकालने के लिए कह दिया। ग्लोबल टाइम्स की यह खबर देखिए, यूएस इवैक्यूएटिंग पर्सनल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एमिड ग्रोइंग टेंशन विद ईरान। देखिए, इसमें यही बात कही गई है। अच्छा, अब यह तस्वीर देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर प्रकाशित की जिसमें बताया कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान में हमले के लिए संभावित लक्ष्यों पर बातचीत की और यूरोप से भी खुफिया जानकारी मांगी। इसका बहुत सीधा सीधा मकसद है, बहुत सीधा सीधा मतलब है कि दरअसल अब जंग तय है, तैयारी दोनों तरफ से मुकम्मल हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने किस तरीके से कहा था कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी कि ईरानियों को संबोधित करते हुए यह ट्वीट उन्होंने किया था जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने। और यह ट्वीट जिन्होंने कोट किया वो अली लारीजानी है। ये सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के बेहद करीबी माने जाते हैं और सुप्रीम लीडर जो सबसे टॉप की सिक्योरिटी टीम है उसमें अली लारीजानी है। और इन्होंने साफ साफ इसी को कोट करते हुए लिखा था, वी डिक्लेयर द नेम ऑफ मेन किलर्स ऑफ द पीपल ऑफ ईरान, नंबर 1 ट्रंप, नंबर 2 नेतन्याहू। यानी कि दोनों तरफ से लगातार इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही है। चाहे इस बीच तमाम सारे देशों ने अपने अपने नागरिकों से ईरान को निकल जाने के लिए कह दिया है। भारत ने भी कह दिया है कि जो है आप लोग यहां से निकल जाइए। देखिए, भारत की एडवाइजरी है जिसमें भारत ने यह कहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। उमाशंकर सिंह ने वीडियो तस्वीर जारी की, एडवाइजरी है एम्बेसी ऑफ इंडिया जो तेहरान में भारत का जो दूतावास है उसने जारी की और कहा कि आप लोग तेहरान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दीजिए। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। अब एक और तस्वीर देखें, इसी तरीके से क्या हुआ, फ्रांस ने भी देखिए ये एडवाइजरी जारी की है।
फ्रांस ने कहा कि अपने नागरिकों से कहा कि आप लोग तेहरान छोड़ दीजिए, ईरान छोड़ दीजिए। इसी तरीके से देखिए ये कनाडा ने कहा, एली अराफात ने ये कनाडा ट्वीट किया, तो इसमें बताया कि कनाडा टू इट्स सिटीजन लीव द इमीडिएटली क्रॉस द बॉर्डर इनटू अमेरिका और टर्की। तो तमाम सारे लोगों ने। अच्छा, इस बीच एक और आखिरी खबर देखिए, ये देखिए, चीन ने जासूसी के खतरे के मद्देनजर घरेलू कंपनियों और कुछ इजरायली और अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यानी कि चाइना को भी खतरा है कि कहीं इजराइल और ईरान जो है उसको भी अपने में समेट ना लें, इस चीज से वो खौफजदा है दोस्तों। तो दोस्तों, जंग का खाका तैयार है, दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल है, तारीख और वक्त का इंतजार है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।